राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा रिश्ता। रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाचा जी पर नज़र पड़ी। वे सामने उदास और शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार को एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए आदेश है। चाचा जी की चुप्पी दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा आशीष, बचपन से लेकर आज तक तूने कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली है। आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू निशा से शादी कर ले, उसे सहारा दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है। उम्र ही क्या है अभी उसकी, 24 साल की ही तो है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में भी उसका कौन है? पापा तो पहले ही नहीं थे और उसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और उसकी भाभी का व्यवहार तो तुम जानते ही हो। उसे इसका जाना तक पसंद नहीं है तो इसे अपने घर में कैसे रखेगी? और हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा? तब वह अकेली कहाँ जाएगी? चाचा जी ने धीरे से अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल उठी थीं, गला भर आया था। मैं किम कर्तव्य में मूड सा चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा था। मेरे समक्ष एक ओर चाचा चाची का निर्णय था तो दूसरी ओर मेरा प्यार जो पनप चुका था। मुझे लग रहा था कि यह बात सच है कि जीवन पथ का अगला मोड़ क्या और कैसा होगा कोई नहीं जानता। आज जीवन पथ का ऐसा मोड़ मेरे सामने आ खड़ा हुआ था जिसमें मुझे अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपने प्यार में से किसी एक का चुनाव करना था। मेरे जीवन पथ का प्रथम पड़ाव बचपन शुरू में काफ़ी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। चूँकि पापा घर के सबसे बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की महिला थीं, इसीलिए मेरी वृद्धा दादी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ दादी का भी भरपूर स्नेह और प्यार मिलता रहा। दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। पढ़ाई में मेरी विशेष दिलचस्पी थी और शुरू से ही मैं मेधावी रहा, इसीलिए अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, पेंटिंग आदि में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ पापा का पूरा प्रोत्साहन मिलता रहा, इसीलिए सभी क्षेत्रों में अच्छा कर मैं परिवार एवं स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। मेरे जीवन पथ में अचानक ही अत्यंत कठिन और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ। मैं उस समय कक्षा 7 में पढ़ता था। माँ पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की न तो बुद्धि थी और ना ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन समय में दादी ने मुझे ढाढ़स बंधाया और अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के घर मुझे ले आई। मेरे चाचा चाची के साथ मैं मेरठ में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा राघव था। वह मुझसे 2 साल छोटा था। चाचा जी ने उसे के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया और वहाँ भी मैं अच्छे अंकों से पास होने लगा। चाचा चाची मेरे रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने आदि की सभी व्यवस्था देखते, लेकिन मेरे और राघव के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा फर्क रहता। जैसे चाची मुझसे नज़रें बचाकर राघव को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन राघव मेरे मना करने के बाद भी उसे मुझसे शेयर करता। मैं चाचा चाची के सारे भेदभाव नज़रअंदाज कर तहे दिल से उनका आभार मानता कि उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा तो दिया ही, अच्छे स्कूल में भी मेरा नाम लिखवाया। मेरी दादी जब तक रहीं मुझ पर विशेष ध्यान देती रहीं, किंतु वे मेरे माँ पापा के आकस्मिक निधन से अत्यंत टूट चुकी थीं। उनके जाने के 2 वर्ष बाद वे भी चल बसीं। चाचा चाची राघव की उच्च शिक्षा हेतु अक्सर चर्चा करते, किंतु मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा उच्च अंकों से पास की,
फिर बीकॉम करने के बाद बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं सरकारी बैंक में पीओ बन गया। इत्तेफाक से मेरी नियुक्ति मेरठ में ही हुई तो मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूं, क्योंकि दोनों को ही बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी थी। राघव ने कोटा से एमबीए किया, फिर मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। हम सभी उसकी खुशी से खुश थे। उसे जल्दी ही अपनी जूनियर निशा से प्यार हो गया तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को सहर्ष स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह किया। शादी के बाद राघव और निशा मुंबई वापस लौट गए। राघव की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज़्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती और प्यार था। एक साथ न रहने के बावजूद भी हम फ़ोन पर भी एक दूसरे से अपनी हर छोटी बड़ी खुशी दुख को बांट लेते थे। लेकिन उसकी शादी के बाद मुझे उसको ऐसे बार बार फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे मुझे खालीपन महसूस होने लगा। उसी दौरान कविता ने कब मेरे दिल में जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। कविता मेरी ही बस से आती जाती थी। सुंदर, सुशील, सभ्य कविता विशाल हृदय की मालूम होती, क्योंकि हमेशा ही वह सबकी सहायता हेतु तत्पर दिखाई देती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करवाती तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में वृद्ध या गर्भवती महिला को तुरंत अपनी सीट ऑफर कर देती। मुझे उसकी यह सब बातें बहुत अच्छी लगती थीं, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे स्वभाव से मेल खाती थीं। कविता से मेरी मुलाकात हर दिन बस में होती थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी और फिर यह बातचीत गहरी दोस्ती में बदल गई थी। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, उसके विचार, उसकी सहृदयता मुझे उसकी ओर खींचती चली गई। मैं तो कविता से अपने प्यार का इजहार भी करने वाला था। तभी अचानक एक दिन राघव का मुंबई में एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सके और एकदम से हमारा परिवार टूटकर बिखर गया। मैं खुद बुरी तरह टूट गया था, फिर भी सबको संभालने की कोशिश कर रहा था। चाचा चाची तो फिर भी गम से उभर रहे थे, लेकिन निशा बिल्कुल बेजान पत्थर जैसी हो गई थी। मैं उसे हर संभव खुश रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज चाचा जी ने अचानक ये कैसा प्रस्ताव रख दिया। मैंने उनकी बात सुनी और गहरी सोच में डूब गया। निशा एक अच्छी लड़की थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, बल्कि मैं तो उसे अपनी छोटी बहन माना करता था। फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकता था। मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी, मैं निशा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन पति बनकर नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई बनकर। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं निशा के लिए एक अच्छा जीवन साथी तलाशना चाहता हूँ, जो उसे सच्चा प्यार दे सके। चाचा जी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन धीरे धीरे वे मेरी बात समझ गए। कुछ ही महीनों बाद मैंने अपने एक दोस्त आदित्य से निशा की मुलाकात करवाई। आदित्य एक समझदार और नेकदिल इंसान था। धीरे धीरे निशा और आदित्य की दोस्ती बढ़ी और फिर एक दिन चाचा जी ने निशा से पूछा, बेटा, क्या तुम आदित्य के साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? निशा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया और कुछ महीनों बाद निशा और आदित्य की शादी हो गई। चाचा चाची भी मेरे इस फैसले से खुश थे और मुझ पर गर्व महसूस कर रहे थे। उधर मैंने भी कविता से अपने दिल की बात कह दी और वह खुशी खुशी मेरे साथ जीवन बिताने को तैयार हो गई। इस तरह जीवन ने मुझे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा किया था, लेकिन सही निर्णय लेने से सबके लिए एक सुखद अंत हुआ। निशा को उसका जीवन साथी मिल गया और मुझे मेरा प्यार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।